विहाय मति सच्चक्रवाद केतुं वादाभिरोपित मनंगयति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि नंदोपनंद भुज गंग विबुधंग महिधिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धोपदेश विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। साधुवाद आदरणीय संघ का बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ, मेरी बेटी का जन्मदिन इतने अच्छे से मनाने का, इसके लिए आप सभी संघ को बहुत बहुत साधुवाद है। और मुझे ये करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार किया है और मन को इतनी संतुष्टि हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती। इससे पहले मैंने जन्मदिन बनाए हैं इसके, पर आज जो बनाया है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ का। अगम्य अगम्य अगम्य। तो बेटी अगम्या, क्या आपने जो आपकी मदर ने जो कोर्स किया है, आपकी मम्मी ने, क्या आपने वो कोर्स करने का प्रयास किया है? ये अभी नहीं किया है मैंने। जी, क्या आपने वो कोर्स पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा है, उससे साइड धमपत के पर सब कुछ पढ़ा है मैंने, जी, पर अभी अच्छे से आते नहीं। कोई बात नहीं। तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा? मुझे धमपत के पद बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं उसमें। तो उनमें क्या बातें लिखी हैं, कुछ बताएं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और अगर आप अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, कि घर में जो है सुख शांति और समृद्धि कैसे आए, कैसे उसकी वृद्धि हो, कैसे समाज में शांति आए, तो उन बातों के लिए ये जो 5 पद हैं हमारे कोर्स में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ बताइए कि उनमें क्या लिखा है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपके जन्मदिन मनाने का जो सार्थकता है वो आपके व्यवहार से ही हो सकता है, आपकी बातों से हो सकता है। बताएं, बिल्कुल भी दबाव महसूस ना करें। मेरे को एक ही बात जी। पता है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही होता है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने जीवन में? आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा कभी आपको डांटते हैं? कभी कभी डांट देते हैं। अच्छा, तब आपके मन में क्या भाव आते हैं? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है। और भगवान बुद्ध की आपने अभी बात कही कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, है ना? चलिए, ये तो बात हुई, खैर वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। फिर दूसरी बात ये है कि हमें कौन डांट रहा है, ये भी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल। तो अब आपसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि अब आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। तो आपके जो मम्मी डैडी आपको डांट रहे हैं, अब कोई मम्मी डैडी दुश्मन तो होते नहीं हैं। मम्मी डैडी जो है जब भी डांटते हैं या कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो वो सब हमारे कल्याण के लिए ही होता है। ऐसा ही है जी। तो अब आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। जन्मदिन मना रहे हैं, अगर हमने जन्मदिन खाली नाच गा कर मना लिया, केक काट लिया और केक को खा भी लिया, बस हो गया जन्मदिन, तो उससे कोई कल्याण होने वाला है क्या? नहीं। और अगर आज आपने कुछ अच्छी बातों को करने के लिए कुछ संकल्प ले लिए और उनका आपने आचरण भी किया अपने अगले वर्ष जो है अपने जीवन में, तो उनसे तो कल्याण होगा ही आपका। जी। तो आज आप क्या संकल्प लेती हैं कि आपके मम्मी डैडी आपके लिए जो भी बात कहें उस बात को आपको जो है मानना है। अगर उनसे कभी कुछ कहना भी है, अगर आपको लगता है कि मम्मी डैडी जो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है या वो जो है मानने योग्य नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उन्हें बताएंगे कि वो सही नहीं। हाँ, ये तो बात ठीक है, बताएंगे, लेकिन समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। समस्या क्या उत्पन्न होती है कि हमारा जो बताने का तरीका होता है वो इतना ख़राब होता है कई बार कि हमारे माता पिता को बहुत बुरा लगता है। तो जब हम किसी को कुछ बताएं
तो इस प्रकार से बताएं कि वो हमारी बात को मान ही ले। अगर हमारी बात अच्छी होगी तो मान ही ले, और अगर हमारी बात ठीक नहीं होगी तो फिर हमें ही उसकी बात माननी पड़ेगी। हमने अपनी बुद्धि लगा ली, जांच कर ली कि जो हमें कुछ करने के लिए कहा गया है वो करना उचित नहीं है। जितनी हमने बुद्धि लगाई, जितनी हमने जांच करी, उसके बाद बताने के बाद भी अगर हमारे मम्मी डैडी हमसे कहते हैं कि नहीं बेटा, जो आप कह रहे हैं आपकी बात हमने सुन ली है, समझ ली है, लेकिन फिर भी आपको ये काम करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? समझ चुकी उनकी बात को। आवाज कट रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? आदरणीय जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको जो है थोड़ी सी बातें बता देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो अगम्या जी, आपको अब से अपने माता पिता का पूरा कहना मानना है, और कभी भी अगर वो आपको डांटते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना है, और इसका आपको अभ्यास करना है, कभी बुरा नहीं मानना। क्योंकि अभी ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा जब करने का प्रयास करेंगे तो वो आपसे घटनाएं घट जाएंगी और आप कहेंगे भाई फिर से मैंने बुरा मान लिया। लेकिन अगर इसकी जानकारी भी होती रहेगी, आपने जब बुरा माना, बुरा मानने के बाद आपको पता लगा कि मैंने ये किया था जिसमें मुझे बुरा लगा, आगे से मुझे बुरा नहीं करना है, हर बार ये संकल्प जो है आपका होना चाहिए। और ये संकल्प धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप पहले से ही उसकी तैयारी कर लेंगे, पहले से समझ जाएंगे, और आप जो है फिर बुरा मानना बंद कर देंगे। ठीक है? तो हमें बुरा कब लगता है? जब हम बातों को समझते नहीं हैं और सामने वाले को जो है, जो हमसे कुछ कह रहा है, उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हम ही अपने दुश्मन हो सकते हैं, बाकी बाहर की दुनिया में हमारे सिवाय जो अन्य दुनिया है, अन्य लोग हैं, वो हमारे कभी दुश्मन नहीं है। क्योंकि हमारा दुश्मन क्या है? हमारा दुश्मन है हमारे मन में बैठे हुए राग, द्वेष, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो भाव हैं हमारे अंदर, और एक आलस है, तो ये हमारे दुश्मन हैं। इन्हीं के कारण जो है हमें बार बार अपने परिवार में, अपने समाज में लज्जित होना पड़ता है। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमें अपनी छहों इंद्रियों पर संयम बरतना है। संयम कैसे बरतते हैं हम जो है? जैसे कि जीभ एक इंद्रिय है हमारी, तो उस जीभ को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है? जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है टेस्ट बताना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसके बाद जो एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं और आपकी जीभ को अच्छा लगता है तो आप कहते हैं और लेकर आओ, और चाहिए, जिद करते हो, है ना? और जब आप जो है आवश्यकता से अधिक भोजन करते हो तो आप बीमार पड़ने की संभावना रहती है। तो आपको ये करना है कि आपको जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना भी अच्छा भोजन हो, उसे आप जो है उतना ही खाएंगे जितनी आपको आवश्यकता है। ठीक है? जी। फिर कुछ भोजन ऐसे भी होंगे जो आपकी जीभ पर आएंगे और आपको बुरा लगेंगे, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा है ना? जी। जैसे लौकी आपको पसंद है? नहीं। अच्छा, पालक पसंद है? पालक पनीर पसंद है जी। पालक पनीर पसंद है। अच्छा, करेला पसंद है? नहीं। हाँ, मैं वो सारे सब्जियों के नाम ले रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, ऐसा आपके पेरेंट्स बताते होंगे, और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी ये कहेगा हरी सब्जियां खाओ। ऐसा ही है ना? तो लेकिन आपकी जीभ तो कह रही है कि ये पसंद नहीं है, इनका टेस्ट अच्छा नहीं है, तब क्या करेंगे? तब नहीं, भी जबरदस्ती खाएं। ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ज़बरदस्ती जो है हमेशा नुकसानदायक होती है। अपने मन को आपको जो है तैयार करना है, आपको सही काम करने का तैयार करना है अपने मन को। ये तो मैंने एक इंद्रिय की बात की है। इसी तरह से आपके पास 6 इंद्रियां हैं। नाक एक इंद्रिय है, उसकी भी ऐसे ही 2 प्रभाव आते हैं। कान एक इंद्रिय है, ऐसे उसके भी 2 प्रभाव आते हैं। ऐसे ही जो है आपको संयम बरतना है, हर एक बात में संयम बरतना है, और हर पल ये देखना है कि मुझसे जो है वही काम हो जो आवश्यक है। जैसे कि आँख का काम है देखना, लेकिन हम जो है क्या खाली वही देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, या बगैर बात के भी देखते हैं?
हम 99% जो है बगैर बात की चीज़ों को देखते हैं। आपने बुद्ध को देखा है? बुद्ध की मूर्ति देखी है आपने? देखा है। हाँ, बुद्ध की आंखें खुली हैं या बंद हैं? हाँ, ये तो खुली है। नहीं, फिर दोबारा से देखना, उनकी आंखें जो हैं एक बार देखो, खुली भी दिखाई देंगी तो बहुत कम। मेरी आंखें तो बंद है। हाँ, खुली भी दिखाई देंगी तो बहुत कम। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें अनावश्यक नहीं देखना है, अनावश्यक नहीं सुनना है, अनावश्यक नहीं खाना है, अनावश्यक कुछ नहीं करना, और आवश्यक तो करना पड़ेगा। अगर आवश्यक को नहीं करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए जो है इन्हीं कुछ बातों में से जो आपको समझ में आई हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको आज अपना जन्मदिन मना ही रहे हैं तो लगे हाथ जो है कुछ संकल्प भी ले लीजिए कि मैं इन बातों का जो है आने वाले अपने भविष्य में पूरा पालन करने का प्रयास करूंगी। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करूंगी जिससे कि घर में सुख आए, शांति आए, और घृणा और द्वेष जो है बिल्कुल भी घर में नहीं रहने चाहिए। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। घर में अगर कोई क्रोध करता है तो उसको बड़े प्यार से समझाऊंगी कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं गाथाओं को भी समझा के उनको बताऊंगी कि इस तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं है क्रोध करने से। तो इन बातों का आप जो है आचरण करेंगे तो इन बातों का जो आचरण करना होता है इसी को हम कहते हैं धम्म आचरण। धम्म, धर्म यही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमने आपसे आज जो है कोई अगरबत्ती नहीं जलवाई, कोई धूपबत्ती नहीं जलवाई, नहीं करवाया ना ये, ना कोई आग जलवाई कहीं पर जो है। तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिसको लोग कहते हैं कि ये धर्म है। हमने आपसे बातचीत की है, आपके काम की बातें बताई हैं, और हमें उम्मीद है कि आपकी मम्मी के बाद आप जो है अपने घर से दूसरे आचार्य बनेंगे। जब भी आपको समय मिलता है अपनी पढ़ाई के अलावा आप जो है वो कोर्स याद करेंगे, और धार्मिक जानकारियाँ जितनी भी हो सकें उतनी आप जो है ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ठीक। और चलते चलते अब एक बात बता दूं आपको। भगवान बुद्ध ने जो अभी लास्ट में जो जय मंगल गाथा हुई थी उसमें भगवान बुद्ध के ऊपर 8 बार जो है ऐसी संकट की घड़ी आई कि जब भगवान बुद्ध का अस्तित्व ही खतरे में था। भगवान बुद्ध के अस्तित्व मतलब ये है कि बुद्धत्व खतरे में था। जब बुद्ध ने ये घोषणा कर दी कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, तो वो जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ था वो खतरे में था, जीवन नहीं, बुद्धत्व खतरे में था। तो उन 8 बार भगवान बुद्ध ने कभी दान से, कभी सहनशीलता से, कभी अधिष्ठान से, कभी मैत्री से, कभी रिद्धि से, तो इन सब बातों का प्रयोग करके और उन सभी घटनाओं पर विजय प्राप्त की। तो इसी तरह से हम आपके जीवन में यह मंगल कामना करते हैं कि जब जब आपके जीवन में कभी संकट आएगा, कोई समस्या आएगी, तो आप शांति से, धैर्य से, मैत्री से आप जो है उन समस्याओं का सामना करेंगी और उन पर विजय प्राप्त करेंगी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको जन्मदिन की। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जो भी